बाला साहब ठाकरे जैसे कि विधानसभा में 3 बार चुन के आना कोई आसान काम नहीं था। और सभी निष्ठावंत कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अगर हम वोट फैक्टर की बात करें, जितना मुस्लिम वोटर्स है उससे ज़्यादा हिंदू वोटर। यहाँ का जो माहौल है वो हमेशा कांग्रेस में ही रहा है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है सबने जो है कांग्रेस के साथ में हमेशा जो है काम किया। अगर ये सीट अगर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के खाते में देती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपको लगता है कि अगर ज़ीशान सिद्दीकी इस इलाके से, इस क्षेत्र से अगर उतरते हैं महायुति की तरफ से, तो उनको हराना मुश्किल होगा? नेता हमारा भले था, लेकिन जो चीज़ नहीं हुई है उसको बोलने की भी ताकत होना चाहिए। ज़ीशान सिद्दीकी जब से आए थे उन्होंने कोई मुस्लिम मुद्दे पे काम किया है क्या? अभी कुछ लोग एनसीपी वगैरह की या जो ये एनडीए की बात करते हैं तो उनके लीडरों के तो बयान बड़े खतरनाक आ रहे हैं, जिससे हम मुसलमान डरे हुए। इस देश के मुसलमानों को जो राज्य सरकार या जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है वो देने से बंद कर सकती है क्या? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बॉम्बे के जो बांद्रा ईस्ट की विधानसभा सीट पर। यहां से हालांकि कौन सी पार्टी अभी किस कैंडिडेट को खड़ा करेगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन बांद्रा ईस्ट का ये जो विधानसभा है यहाँ पर ज़ीशान सिद्दीकी यानी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पिछली बार जीत हासिल की थी, जो कांग्रेस के पुराने नेता और वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। इस बार किसको सीट मिलेगी, क्या होगा, क्या रणनीति होगी पार्टी की? हमारे साथ मैं कांग्रेस के कार्यालय में खड़ा हूं जो खेरवाड़ी इलाके में है। ये बांद्रा के ये 6 वार्ड में 3 वार्ड को अगर बांट दिया जाए तो 3 वार्ड में ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है, 3 वार्ड में ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, लेकिन कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर जीत दर्ज की है। कुछ पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इस इलाके के का जो मतदाता है उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि ज़ीशान सिद्दीकी अब कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। पवार साहब, आप बताइए, सबसे पहले मैं पहले भी आपसे मिलता रहा हूँ, मैंने देखा यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा बड़ा गढ़ रहा है। इस बार ज़ीशान अब नहीं है पार्टी में, क्या आप चाहते हैं, कौन सी पार्टी को आना चाहिए? देखिए, ज़ीशान साहब भी जो आए थे ये पिछले चुनाव में ही हमारा उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन ये जो कांग्रेस की जो सीट है ये कई दिनों से या कई सालों से कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे जो भी है मतलब जीतेगा तो कांग्रेस ही, यही हमको उम्मीद है। आप ये बताइए कि पिछली बार जो लोकसभा सीट है यहाँ पर लोकसभा में भी कांग्रेस ने ही बड़ी जीत हासिल की है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए? क्योंकि यहीं पे अगर आप देखें तो शिवसेना का भी गढ़ है, उद्धव साहब ठाकरे जो मातोश्री है वो बहुत करीब है यहाँ से। ये कांग्रेस का सीट पक्का है और पहला भी कांग्रेस का ही सीट था। अब इस बार भी कांग्रेस को मिलना चाहिए, और यहाँ दलित और मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, और ये वोटर को नज़रअंदाज करके तो कांग्रेस को वोट सीट देना चाहिए। यहाँ का जो माहौल है वो हमेशा कांग्रेस में ही रहा है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है सबने जो है कांग्रेस के साथ में हमेशा जो है काम किया है, और सभी निष्ठावंत कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अब ये महाआघाड़ी की हमारी युति है, उस महाआघाड़ी के अंदर भी अगर ये कांग्रेस को सीट जाती है तो मैं समझता हूँ कि जीतने के लिए बहुत आसान रहेगा, और दूसरी पक्ष में जाती है तो काफ़ी वोटों के अंदर जो विभाजन है उसके बारे में कोई बोल नहीं सकता। मुस्लिम वोटर्स है, बैकवर्ड क्लास की वोटर्स है, दलित वोटर्स है। अब दलित भी यहाँ पर लगातार 3 टाइम जो है यहाँ पर जीत के गए हैं, तो ये सीट दलित को भी देवे तो भी बहुत अच्छा है, माइनॉरिटी के देवे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कांग्रेस पक्ष को ये सोचना चाहिए कि अगर ये सीट 28,000 से 27,500 के करीब, 28 के करीब हम लोग जीत के आ दिए हैं, तो इस सीट को अगर बरकरार रखना है तो उनको इसके बारे में बहुत ही गंभीरता के सोचना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ पे जोर देना पड़ेगा कि जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो 2-2, 3-3 पीढ़ी और पूरा जीवन 30-30, 40-40 साल से जो काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे कांग्रेस के निष्ठावंत के मुताबिक जो कार्यकर्ता स्थानिक जीत के आ सकता है उसको टिकट देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जोर यहाँ के सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि स्थानिक को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। अगर स्थानिक को टिकट मिलता है
तो इसको यहाँ पर हराने वाला कोई नहीं है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि यहाँ पर सालों से जो जीशान सिद्दीकी के जो पिता हैं, फादर हैं, बाबा सिद्दीकी, बहुत ही लोकप्रिय नेता यहाँ पर रहे हैं। मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या भी है यहाँ पर, दलितों की भी, जैसा कि आप भी कहते हैं। उनको जाने से वोट मुसलमानों का छटेगा, बटेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बाबा भाई जो है वो बांद्रा वेस्ट के विधायक रह चुके हैं। बांद्रा ईस्ट में उनका कुछ नहीं था। ठीक है, वो जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज से उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक लगाव होता ही है उस तरह का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो 3 बार के विधायक थे वो जनार्दन चांद्रोकर जी थे जो दलित समाज से बिलोंग करते थे, और बाला साहब ठाकरे जैसे कि विधानसभा में 3 बार चुन के आना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनका जो एक उनकी जो विचारें थी वो सबको साथ में लेके चलने की थी और सभी लोगों का काम करने की इच्छा से वो काम करते थे। इसलिए कभी भी उनको इस तरह की दिक्कत नहीं आई और उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हुए हर बार वो जब भी जीत के आए उन्होंने सभी का काम किया है। ऐसा बोलने ऐसा नहीं कि अगर समझो उनको नहीं मिली तो मुस्लिम वोट, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जो विधानसभा है ये अधिकतर यहाँ 1.5 लाख जो वोटर्स है वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और 1 लाख के करीब जो है वो मुस्लिम बिलोंग करते हैं। ये जो विधानसभा है ये कम से कम मेरे हिसाब से 3.5 से 4.25 लाख वोटर्स है यहाँ पर। उसके अंदर जितना मुस्लिम वोटर्स है उससे ज़्यादा हिंदू वोटर। उसमें भी ऐसा है कि यहाँ पर जो दलित समाज के जो लोग हैं वो भी अधिकतर कोकणस्थ है, जो मुस्लिम है वो भी अधिकतर कोकणस्थ है। तो और जो कोकणी समाज जो है, महाराष्ट्रियन समाज है, वो यहाँ अधिकतर ज़्यादा बसा हुआ है। और वो जो वोट फैक्टर है, अगर हम वोट फैक्टर की बात करें तो उत्तर भारतीयों का भी उसमें वोट फैक्टर बहुत अच्छा तरह का है। तो हमको उत्तर भारतीयों का वोट भी ध्यान में रख के रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये सीट अगर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के खाते में देती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगला जो महायुति का उम्मीदवार है अगर समझो दिशान हो सकता है, क्योंकि 27,000 जो वोट्स है वो 2 वार्ड में गिरे हैं, एक 92 और एक 96। उसके बाद ये जो 4 वार्ड है यहाँ पर दलित और महाराष्ट्रियन और उत्तर भारतीय इसकी कम्युनिटी ज़्यादा है। और अगर हम उस तरह से लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो 48,000 वोट जो है वो उज्जवल निकम जी को गिरे हैं और हम लोग को भी लगभग 45-46 की तरफ गिरे। और जब हमारी संख्या बढ़ी, जब ये 2 वार्ड की संख्या में 27,000 का हमने जब लीड लिया तब हम लोग 75,000 वोट की तरफ बढ़े हैं। तो उसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये वोट कॉम्बिनेशन जो ऐसा है, अब यहाँ पर कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, जैसा कि अभी कुणाल सरमड़कर जी ने बोला अगर इनको टिकट मिली तो हम लोग हिंदू फैक्टर से चले तो हम इनको मतदान कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी अगर किसी अच्छे समझदार व्यक्ति को अगर टिकट देती है तो जो 75,000 वोट जो हमको गिरे, शायद वो 75,000 वोट हमको उत्तर भारतीयों को भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे आप भी जानते हो कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट गिरना कठिन है। तो वो वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में आ सकते हैं, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है इसको हर तरह के लोग, हर जाति के लोग मानते हैं। तो इसलिए अगर ये सीट भी देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि वोट जिहाद हुआ है कुछ जगहों पे, जिस वजह से बीजेपी हारी लोकसभा चुनाव। इसमें आपको लगता है कि अगर जीशान सिद्दीकी इस इलाके से, इस क्षेत्र से अगर उतरते हैं महायुति की तरफ से तो उनको हराना मुश्किल होगा? हराना अगर कांग्रेस का, जैसे आपने बोला है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट, जैसे हम सब बोल रहे हैं, यहाँ अगर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो उनको हराना कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के अलावा कोई अदर सीट कोई गई, जैसे शिवसेना को गई, तो एक बार वहाँ पे मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा जिसान को हराना कांग्रेस के लिए, यहाँ कांग्रेस को सीट देना अनिवार्य है। उसके अलावा जिसान को कोई हराएगा तो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। बाकी अगर कांग्रेस को ये सीट मिलती है या यहाँ से कांग्रेस की दावेदारी को हमारे वरिष्ठों द्वारा मान्य कर लिया जाता है तो कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ पर जीत नहीं सकते। यहाँ पर जीतने के लिए, जैसे मेरे भाई ने कहा कि दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हाथ का पंजा है यह नेशनल सिंबल है। तो इसके छत्र छाया में ना करीब करीब सभी लोग अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल जाते हैं। मुद्दे क्या होंगे? कौन मुद्दे? सर मुद्दे देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है डेवलपमेंट सर।
दूसरी बात ऐसा है कि एक शिवालिक नाम का वेंचर्स नाम का जो बिल्डर आया हुआ है वो 2002 से आया हुआ है और उसको तरीके यहाँ मिला हुआ है। और हमारी हर बार मांग है कि शिवालिक वेंचर्स का तरीके कैंसिल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जितना हो सके सरकार अपनी तरफ से किसी डेवलपर को नियुक्त करके यहाँ के लोगों को एसआरए के मार्फत जो घर देना चाहती है देना चाहिए, क्योंकि शिवालिक वेंचर्स पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। आज 8000 लोग जो है वो घर से वंचित है, घर के बाहर है। ट्रांजिट कैंप की हालत इतनी दुर्दयनीय है कि सर वहाँ पर शायद जानवर नहीं रह सकता है लेकिन इंसान रह रहे, बहुत दुख की बात है साहब। और हमारे जो भी नेता यहाँ से चुन के आए या चुन के आ रहे हैं कि चाहे किसी भी पार्टी की हो, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहीं यहाँ पर ध्यान दिया नहीं है, उनको देना चाहिए। पिछले नेता तो आपके ही थे। सर देखो, नेता हमारा भले था लेकिन जो चीज़ नहीं हुई है उसको बोलने की भी ताकत होना चाहिए, क्योंकि सत्य जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है और मैं शायद कड़वा बोलने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कोशिश जरूर की है लेकिन सर उसका रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो एमपी है वो पूनम महाजन ताई रह चुकी है 10 साल से और अभी तो हमारे ये जो सांसद है अभी 2 महीना हुआ है। विधानसभा के आमदार भले हमारे थे, उन्होंने 2-4 बार अपनी मांग उठाई, शिवालिक के खिलाफ भी बोला है, लेकिन आप जानते हो कि वरिष्ठों और ऊपर के जो नेता पॉलिसी बैठी है उनके सबके हाथ शायद शिवालिक वेंचर्स के साथ हो गए, इसलिए शायद ये चीज़ें नहीं हो रही है। और क्या है साहब, यहाँ पर डिफेंस लैंड हुआ, रेलवे की लैंड हुई, यहाँ एक के ऊपर 2 घर, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है। और इधर जितनी जगह महाराष्ट्र शासन की है वैसे ही प्राइवेट लैंड की है और प्राइवेट लैंड जो है उसके ऊपर शिवालिक वेंचर्स ने अधिकतर उसके ऊपर उन्होंने कन्वेंस ले लिए है और इसलिए उनका तरीके कैंसिल नहीं हो रहा है। और वो खुद, क्योंकि हमारी भी एक सोसाइटी है जो उनके साथ 2005 में एग्रीमेंट कर चुकी है और अभी तक उन्होंने उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी काम किया नहीं है। तो हमारा ऐसा कहना है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। और देखो, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा साहब ये है, यहाँ पर अधिकतर जो घरें हैं झोपड़पट्टी में अपनी लड़कियाँ कोई भी ब्याहने को तैयार नहीं है साहब। 30-30, 35-35 साल के पढ़े लिखे इंजीनियर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई अच्छे जॉब पे लोग बच्चे लोग हैं, लेकिन साहब सिर्फ बिल्डिंग में घर न होने की वजह से आज उनके घर में शायद लड़की ब्याह के आने के लिए तैयार नहीं है साहब। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो देखो साहब, वोट की राजनीति है, कोई बोलेगा वोट जिहाद चल रहा है या ये तो हम कहते हैं हम महाराष्ट्र शासन को जो ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस देश के मुसलमानों को जो राज्य सरकार या जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है वो देने से बंद कर सकती है क्या? मुसलमान क्या चाहता है इस क्षेत्र का, या पूरे देश की बात तो नहीं करें, हम चूँकि यहाँ पे खड़े हैं इसलिए आपसे। सर, मैं बांद्रा ईस्ट खेरवाड़ी की मुस्लिम जनता का जो थोड़ा बहुत रुझान बता सकता हूँ वो ये है कि यहाँ पर ज़्यादा करके जो रुझान है इंडिया गठबंधन की तरफ है। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार रहेगा तो मुसलमानों की बड़ी तादाद उनको सपोर्ट करेगी, उनका साथ देगी। और आज जब से उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गई है उसके बाद मुसलमानों के लिए वो अछूत नहीं रह गए। मुसलमान उनको पसंद करते हैं और उनके साथ में रहने को तैयार है, उनको वोट भी देंगे, समर्थन भी करेंगे। अगर उद्धव साहब की पार्टी से किसी को टिकट मिलता है तो मुसलमान किधर जाएगा? वो जाहिर सी बात है, बड़ी तादाद उद्धव ठाकरे साहब को वोट देगी इंडिया गठबंधन के लिए। उसके साथ में कांग्रेस पार्टी जुड़ी है, दूसरी पार्टियां जुड़ी है। बाकी ये जो दूसरे लोग हैं, अभी कुछ लोग एनसीपी वगैरह की या जो ये एनडीए की बात करते हैं तो उनके लीडरों के तो बयान बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं जिससे हम मुसलमान डरे हुए। एक एनसीपी का लीडर बोलता है कि कोई मुसलमान आलिम फतवा नहीं दे सकता, फतवा देगा उसकी दाढ़ी खींच दूंगा और दाढ़ी नहीं रख सकता, दुनिया भर के फतवे। यहाँ पर हमारा जो लोकल आमदार था उसका भी यही सिचुएशन है। दोनों बाप बेटे जाके फडणवीस से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, बाद में वो लोग यहाँ उसका समर्थन करते हैं। जीशान सिद्दीकी की बात करें। जी हमारे वो तो उनका भी ऐसी है, वो आज़ाद भी लड़ सकते हैं, एनसीपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की उससे भी टिकट मांग सकते हैं। जैसी सिचुएशन है कि उनको हर हाल में लड़ना है, जीतना है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का सवाल है तो उनको हर हाल में लड़ना ही लड़ना है। तो आप ये मानते हैं कि जीशान सिद्दीकी की तरफ मुसलमान नहीं जाएगा, एमवीए की तरफ जाएगा? हाँ, ये मैं ऐसा इसके लिए ऐसा बोलता हूँ कि जीशान सिद्दीकी जब से आए थे उन्होंने कोई मुस्लिम मुद्दे पे काम किया है क्या? मुसलमान क्यों समर्थन करेगा? दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास जो ऐसा पेड वर्कर है, जो हिसाब से काम कर रहे ऐसी रौनक तो हर जगह लगी रहती है। बीजेपी का रहेगा तो उधर भी दाढ़ी टोपी वाले और बुरके वाले नजर आएंगे आपको। पिछले 10 सालों से जिन नेताओं ने मुस्लिम समाज पे अन्याय अत्याचार किया है, आज जीशान सिद्दीकी उनके ही मांडी को मांडी लगा के बैठे हुए, तो आप कैसे उम्मीद लगाओगे कि मतलब कि समाज उनको मतलब मतदान करेगा? एक आप पिछला जो मुद्दा है हमारा मीरा रोड का, यहाँ पे इसी सरकार ने तो बुलडोजर चलवाया था,
जिनके पाले में आज जाके हमारे जिहान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, उन्हीं ने ये सब किया था। और उनके ही लोग जो जैसे नीतीश राणे साहब है, जैसे उधर मतलब चैलेंज करते हैं, तो उस हिसाब से मुस्लिम समाज कौन से एंगल से इनके साथ जाएगा, ये आप खुद आकलन कीजिए सर। मतलब ये समझा जाए कि मुस्लिम समाज के भरोसे ही बैठा हुआ है एमवीए। और महाविकास आघाड़ी मुस्लिम समाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। नहीं, ये बात गलत है कि भाई मुस्लिम समाज के ऊपर जो है महाविकास आघाड़ी जो है डिपेंड करती है, ऐसा नहीं। जब जो युति है उसमें किसी भी कास्ट का अगर सदस्य है और वोट जो है ये स्वतंत्र है, हर इंसान का स्वतंत्र है, वो किसी पार्टी को वोट दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज का वातावरण है, देश की आज़ादी का पहले का वातावरण है और बाद में वातावरण बना, तो कांग्रेस द्वारा किए गए जो कार्य है, उनके जो बलिदान है, उनको आज भी जो पीढ़ियाँ भूली नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा हर मजहब के लिए काम किया है। लोकसभा की सदस्य बनी है वर्षा गायकवाड़ जी, उनको यहाँ से 28,000 वोट मिला। मेरे सभी लोगों ने बताया आप लोगों को 28,000 मायना रखता है। मेरा ख्याल 1952 के बाद किसी भी विधायक पार्लियामेंट्री सीट के अंदर 28,000 वोट बांद्रा से नहीं मिला है। नहीं मिला, लीड नहीं मिला, वही लीड नहीं मिला है। तो वैसे तो उनको 75,000 वोट मिले, लेकिन लीड नहीं मिला है। सुनिंदर साहब को भी 25,000 वोट मिला था यहाँ से लीड, तो 25,000, तो वो 25,000 वोट सुनिंदर को भी मिला था, लेकिन इनको 28,000 पहली दफ़े इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो 28,000 वोट किसके दम पे मिला? सभी कार्यकर्ताओं के दम पे और कांग्रेस के दम पर और कांग्रेस के हाथ के पंजे पर। महाविकास आघाड़ी है, लेकिन उम्मीदवार कांग्रेस का था, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर, सभी धर्म, सभी जात, सभी मज़हब, सभी प्रांत के लोगों ने मिलकर उन्हें जिताने की कोशिश की और वो जीत के भी आई और यहाँ से बहुमत से उनको वोट मिला। क्योंकि यहाँ पर वोट का विभाजन होता है, इसलिए भाजपा जीतती है, नहीं तो अधिक जो मेजॉरिटी है वो भाजपा के खिलाफ ही है। इस दफ़ा इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी ने जो बिखरा हुए वोट थे उनको एक जगह किया है। आज भारत में कोई तबका अगर इनसे खुश है तो बताओ। युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिला महंगाई से परेशान है, किसान अपने एमएसपी की गारंटी नहीं देने की वजह से कोई इनसे खुश है तो बताओ, फिर इनको वोट क्यों देगा? जिस मंदिर के लिए लोग चला रहे थे वो मंदिर बन गया, अभी और क्या है इनके पास? कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास है, ना इन्होंने किसी काम के लिए कुछ किया है। ये हिंदू राष्ट्र की और हिंदू की बातें करते तो आज क्या हिंदू परेशान नहीं है क्या? हिंदू इनके खिलाफ नहीं है क्या? मुसलमानों को तो ऐसा है कि जो इनको हराएगा उसको वोट देने के लिए तैयार है। और आज महाविकास आघाड़ी मजबूती से अपनी पोजीशन लेके खड़ी है, तो जितने भाजपा के विरोध के वोट है वो सब महाविकास आघाड़ी की तरफ जमा हो रहे हैं। तो इसलिए किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इनके बगैर महाविकास आघाड़ी का वजूद भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप सबका। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो इलाका, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों की यही इच्छा है कि ये सीट कांग्रेस को मिले, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व इस इलाके में लगातार बना हुआ है। मैं इकबाल परवेज, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।